जी, तो आज हम बात करेंगे रिव्यू टैब के अंदर जो कमांड्स हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने पेज लेआउट तक की अपनी चीज़ें कवर कर ली हैं और मैंने आपको प्रैक्टिकली सीवी बनाने का तरीका, कार्ड बनाने का तरीका भी बता दिया है। फ्लैग वगैरह शेप्स को यूज़ करके किस तरह से बनाना है। इसके अलावा आप लेटर राइटिंग, आप खुद भी उसमें कोई भी लेटर लिखना है वो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो रिव्यू टैब के अंदर चंद चीज़ें हमने अभी डिस्कस करनी है इनको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप करते हैं जैसे मैं अगर पाकिस्तान टाइप करता हूँ और इसके स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख देता हूँ, जैसे ए एन की जगह मैंने ई एन लिखा है, तो यहाँ पर एक रेड लाइन मुझे शो करेगा। रेड लाइन आपको बता रही होती है कि आपके अल्फाज के स्पेलिंग में गलती है। तो वर्ड की अपनी एक ग्रामर होती है जो इंग्लिश के स्पेलिंग को डिटेक्ट करती है। तो अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये हिंट देगा कि आप ये या तो पाकिस्तान लिखना चाह रहे हैं या आप पाकिस्तानी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, नीचे इग्नोर का ऑप्शन भी है। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो रेड लाइन तो हटा देगा बट स्पेलिंग दुरुस्त नहीं करेगा। तो अगर आप पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो वो आपके स्पेलिंग दुरुस्त कर देगा। अंडू करता हूँ मैं कंट्रोल प्लस जेड के साथ। यही चीज़ आपको रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर में मिल रही है कि वो आपको हिंट दे रहा है कि आप इनमें से क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो इसकी डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड ऐड हो जाएगा। जब भी आप इस तरह से स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर वो रेड लाइन नहीं देगा। अगर आपने ऐड कर दिया तो गलत लफ्ज़ हम ऐड नहीं करेंगे। तो जस्ट पाकिस्तान पर आके आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आपका चेंज कर देगा। ठीक है तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है बेसिकली कि अगर आपके पैराग्राफ के अंदर कुछ रेड लाइंस आपको दिखाई दें तो आपके लफ्ज़ के अंदर गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई नाम हम टाइप करते हैं जैसे अरसलान, तो अरसलान के अंदर कामरान, पहले मैं उसको दुरुस्त शायद कर चुका हूँ। अरसलान के अंदर देखें, अब स्पेलिंग तो दुरुस्त है बट फिर भी रेड लाइन। ये इसलिए होता है कि ऐसा वर्ड जो इंग्लिश का ना हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं होता। जो वर्ड इसकी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है बस ये उसी को डिटेक्ट करेगा। तो अरसलान तो अब एक अरेबिक वर्ड हो सकता है बट ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता, तो इसलिए वो गलत स्पेलिंग बता रहा है। बट हैं तो ठीक। तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। अब वो जो हिंट दे रहा है देखें वो किस तरह से, वो समझ रहा है कि आप ये अल्फाज लिखना चाह रहे हैं बट हमने तो यही लिखना है ना, तो आप इग्नोर कर देंगे इसको ठीक है। लेकिन फिर भी आप इग्नोर ना भी करें तो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट के अंदर ये रेड लाइन आपको नहीं मिलेगी। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए होती है कि यहाँ पर गलती है, ये प्रिंट में नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एक ऑप्शन थिसॉर्स। इसमें चंद ऑप्शन जो हमारे काम किया वो हम चेक करेंगे। थिसॉर्स, थिसॉर्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो खुलकर आ जाती है। तो यहाँ पर आप किसी भी वर्ड का मतलब तलाश कर सकते हैं। जैसे NIGHT नाइट लिख के एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाइट से रिलेटेड जो अल्फाज के मीनिंग है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये एंटोनिम भी बता रहा है, यानी उसका उलट, नाइट का उलट क्या होता है, डे होता है। तो एंटोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम कहते हैं जो उससे मिलती जुलती चीज़ होती है, तो आपको ये भी बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी वर्ड का मीनिंग अगर तलाश करना चाहते हैं तो थिसॉर्स में जाके आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वर्ड काउंट, यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास वर्ड काउंट, बेसिकली ये क्या करती है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टेटस बता रही होती है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल पेज कितने हैं, टोटल अल्फाज कितने आपने लिखे हैं, करेक्टर्स कितने हैं जिनके अंदर स्पेस नहीं है, और विद स्पेस के साथ करेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, और लाइंस यानी लाइंस की तादाद कितनी है। तो ये सारा कुछ आपको काउंट करके एक स्टेटस के तौर पर बता रहा होता है। ठीक है, इसका जस्ट इतना ही काम है कि आपको स्टेटस बताना कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो क्लोज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर कमेंट सेक्शन एक। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके साथ ज़रूरी है। वैसे वो इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप गूगल पे डायरेक्ट लिखें उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, तो वहाँ कोई भी पैराग्राफ एंटर करें वो सेकेंड्स के अंदर आपको ट्रांसलेट करके दे देता है। ठीक हो गया। अच्छा, कमेंट सेक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रैंड फार्मूला लगा के कुछ लिख लेते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लिखा है और वो लेटर आपने अपने सीनियर को सेंड किया है। अब वो क्या करेगा, उसमें अगर उसने कोई तब्दीली करनी है या उसको कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो आपको कॉल करके नहीं बताएगा, बल्कि वो आपको कमेंट करके बताएगा आप ही की फाइल के अंदर। जैसे इसी फाइल के अंदर उसने कमेंट ऐड करनी है। अब वो चाहता है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, अब उस बंदे को डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट के वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी एक राय, अपनी कमेंट ऐड कर देगा। जैसे ही कमेंट ऐड करेंगे यहाँ पर वो लिख सकता है प्लीज शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आल्सो, यानी वो कह रहा है कि मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करो जिनका जिक्र कर रहे हो। ठीक है, ओके हो गया। ये मैंने एक कमेंट यहाँ पर ऐड कर दी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखें यहाँ पर एक मैसेज साइन बन के आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर जाके माउस रखते हैं तो ये हाईलाइट कर देता है कि ये इस लफ्ज़ के साथ कमेंट ऐड की गई है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे कमेंट शो भी कर देगा, ठीक हो गया। अब हमने किसी और वर्ड के साथ, जैसे ये गैलरी का लफ्ज़ है तो हम गैलरी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो बंदा गैलरी के साथ एक कमेंट ऐड कर सकता है। वो कह सकता है आल्सो शेयर द गैलरी इमेजेस, कि मेरे साथ तस्वीरें भी गैलरी की शेयर कर दो। तो अब ये दो कमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। इस तरह से आप कोई भी लफ्ज़ सेलेक्ट करके कितने भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस कमेंट के ऊपर हैं तो यहाँ पर आगे जो ऑप्शन है यहाँ से नेक्स्ट करें तो ये उससे अगले कमेंट के ऊपर जंप करेगा। अगर आप यहाँ से प्रीवियस करते हैं तो उससे पिछले कमेंट के ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए ये बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है शो कमेंट। देखें अभी कमेंट नज़र नहीं आ रहा, अभी जस्ट हमें एक मैसेज साइन नज़र आ रहा है जो इशारा कर रहा है कि यहाँ पर कमेंट मौजूद है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैसेज साइन की बजाय कमेंट नज़र आता रहे तो आप शो कमेंट को ऑन कर देंगे, तो आपको मैसेज साइन नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो कमेंट लगाए गए होंगे जस्ट वही नज़र आएंगे। फिर आप जिस कमेंट पे भी जाएंगे आपको वो हाईलाइट कर देगा कि कौन से लफ्ज़ के साथ ये कमेंट ऐड किया गया। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको ऑफ रखें, जस्ट मैसेज साइन नज़र आता रहे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कमेंट नज़र आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट करने का कमेंट्स को। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ डिलीट पे जाएं और डिलीट कर दें, तो एक एक कमेंट डिलीट करना हो फिर तो ऐसे कर सकते हैं। बट अगर आपने सारे ही कमेंट डिलीट करने हैं तो आप यहाँ पर जाके डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट करेंगे, तो जितने भी कमेंट्स ऐड किए होंगे वो सारे के सारे आपके कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह से आप कमेंट्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शंस हम अगली क्लास में देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, स्टडी कर लें।